हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे एनएचएम वर्सेस एनएएम। तो ये नेशनल हेल्थ मिशन की वैकेंसी है और ये नेशनल आयुष मिशन की वैकेंसी है। यानी देखा जाए तो दोनों ही अच्छी वैकेंसी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करें तो इन दोनों का एग्ज़ाम हो चुका है। इसका 4 जुलाई को था तो और इसका 26 दिसंबर को हो चुका है। इसकी तो काफ़ी प्रोसेस आगे निकल चुकी है, आंसर की, फिर स्क्रूटनी फॉर्म, इसका डीवी भी हो चुका है। डीवी हो चुका नहीं, मतलब 9 जुलाई को इसका जो है डीवी भी कंप्लीट हो जाएगा और इसका तो अभी एग्ज़ाम ही हुआ है एनएएम का। तो अब हम बात करें कि कंपैरिजन देखा जाए तो मैंने अभी ऐसे 2 पॉइंट लिखे हैं इसमें। तो सबसे पहले हम बात करें कि एनएचएम की जो वैकेंसी है, जब इसकी पोस्टिंग आएगी, जो 1535 पे इसकी पोस्टिंग है, तो इसमें पूरे राजस्थान में सभी पूरे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे राजस्थान में, तो उन सभी में मिलेगी पोस्टिंग, ठीक है। और रही बात हमारी एनएएम की, नेशनल आयुष मिशन की, तो इसमें है ना ओनली 17 डिस्ट्रिक्ट, यानी इसमें ऐसे देखा जाएगा जहाँ पे आयुर्वेदा हॉस्पिटल्स वगैरह हैं वहाँ पे इनकी पोस्टिंग लगाई जाएगी। तो 17 डिस्ट्रिक्ट में ही इसकी पोस्टिंग लगेगी जो नेशनल आयुष मिशन है। अब बात करें हम नेशनल हेल्थ मिशन है, जो इसमें परमानेंट जैसे ऐसे है कि 5 ईयर के बाद जो काम कराते हैं, 3 ईयर के बाद भी कर सकते हैं परमानेंट और 5 ईयर के बाद भी, यानी इसमें एनएचएम में हमें काम करना पड़ता है तो ये 5 साल के बाद परमानेंट कर देते हैं और हो भी गए। ये हमको पता भी है कि एनएचएम में परमानेंट कर दिया गया है जो पहले से लगे हुए थे उनको। तो और बात करें हम एनएएम की, यानी नेशनल आयुष मिशन में, तो इसमें ऐसे परमानेंट की पॉलिसी नहीं है। मतलब इसमें ऐसे है कि हर साल जितने साल ये जो स्कीम चलेगी एनएएम, वो हर साल 1 साल इंक्रीज़ कर दिया जाएगा जब तक ये स्कीम चलेगी। तो परमानेंट का इसमें पता नहीं होते हैं नहीं होते, बाकी कर भी सकते हैं परमानेंट, ऐसा नहीं है कि नई पॉलिसी है तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, कर भी सकते हैं। लेकिन इसके मतलब चांसेस पता नहीं है, कंफर्म नहीं पता कि ये, लेकिन ये हर साल रिन्यू, यानी एक साल जैसे जब तक ये जो नेशनल आयुष मिशन की स्कीम चलती रहेगी तब तक ये इंक्रीज़ होता रहेगा, ठीक है। अब बात करें हम इसकी जो है सैलरी की, जो सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट रहती है। वैसे अगर देखा जाए आयुर्वेद डॉक्टर की तो सैलरी तो बहुत ज़्यादा थोड़ी कम ही है। इतनी ये सैलरी है 28,050 की, इसमें सैलरी मिलेगी हमको। और इसमें जो है सैलरी है तो 25,000 तो मिलेगी, ये तो सबको पता ही है। लेकिन जो ये 15,000 और बोले गए हैं, ये आपके काम के ऊपर बेस, यानी ये आपको जो मिशन देंगे, अगर आपने मिशन टाइम पे कंप्लीट कर लिया और आप सेटिस्फाई हो गए वो लोग, ठीक है, आपके सीनियर जो भी आपको ये देंगे, तो वो लोग जो ये मिशन देंगे आपने कंप्लीट कर लिया टाइम पे और वो सेटिस्फाई हो गए तो आपको 15,000 और मिलेंगे। तो टोटल ये 40,000 सैलरी हो गई टोटल, ठीक है। फिर इसकी तो 40,000 ऐसे सैलरी अगर इसके कंपैरिजन में देखे जाए तो सैलरी इसमें ज़्यादा है, लेकिन वैसे इसमें फिक्स्ड है ये 28,050। हाँ, 5% का इंक्रीमेंट हर ईयर हो सकता है, ठीक है। ये बात है इसमें एनएचएम में। तो एनएचएम और एनएएम के ये, और इसमें ये है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के चांस होते हैं। जैसे आपके अगर अच्छे मार्क्स हैं और आप चाहते हैं कि हमारे जिस डिस्ट्रिक्ट में आप हैं और जहाँ पे आप रहते हैं वहीं का चूज़ कर लिया तो आपको वो मिल जाएगा आराम से। इसमें थोड़े ऐसे है कि 17 डिस्ट्रिक्ट में आपकी कहीं भी लग सकती है। हाँ, आपको चॉइस थोड़ा दे देंगे, जो जिनके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो उनको चॉइस मिल सकती है। लेकिन बात ये रहेगी कि इसमें 17 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन्हीं में ही पोस्टिंग मिलेगी। इसमें है कि आपको पूरे राजस्थान में कहीं भी आपको जहाँ की चॉइस है वहाँ भी मिल सकती है। बाकी जहाँ जिनकी रैंक अच्छी आई है उनको तो ऑफकोर्स पहले फिलिंग चॉइस मिलेगा चॉइस का, तो बाकियों को भी ऑलमोस्ट होम डिस्ट्रिक्ट ही मिलता है इसमें। तो ये अच्छी बात है इसकी नेशनल हेल्थ मिशन की। तो इसमें परमानेंट होते हुए हमने देखा है ना सभी ने, कि हाँ परमानेंट हो गए थे इसमें। हाँ, सैलरी थोड़ी कम है इसमें, थोड़ी तो मतलब जिस हिसाब से एक आयुर्वेद हम पूरा पढ़ के आते हैं, बीएमएस करते हैं, चाहे आपने बीएचएमएस किया हो, बीयूएमएस किया हो, हम 4.5 साल और 1 साल की इंटर्नशिप, तो देखा जाए तो इस हिसाब से सैलरी तो कम है। लेकिन हाँ, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है हम लोगों को कि इन लोगों ने इस साल जो भी, जैसे स्पेशली जैसे 19 बैच का इसी साल इंटर्न कंप्लीट हुआ और इसी साल वैकेंसी आ गई तो उनके लिए भी फ़ायदा है। बाकी हाँ, बैचेस तो सभी के लिए फ़ायदा है, तो इन्होंने निकाल दी
2016 में निकली थी, नहीं 2018 में, फिर अभी निकाली है। तो ये एनएचएम की वैकेंसी बहुत लेट ऐसे निकलती है। एनएम की भी निकाल दी जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसने। बाकी मैंने पोल भी बोला था, पोल में ज़्यादातर एस्पिरेंट्स ने एनएचएम को ज़्यादा प्रेफर किया है, यानी 32 वोट्स थे, उनमें से 68% ने बोला है कि एनएचएम ज़्यादा बेटर है। तो वैसे तो अपनी अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से देख लीजिए आपको कि एनएचएम में जाना है या एनएएम में जाना है। वैकेंसी दोनों ही अच्छी हैं, लेकिन एक हमको ऐसे होता है ना कि स्टेबिलिटी थोड़ा चाहिए कि यार निकाल भी देते हैं। जैसे संविदा कर्मी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस को ऐसे होता है कि थोड़ा चांस रहता है कि यार परमानेंट करेंगे नहीं करेंगे, थोड़ा ऐसे चांस। तो एनएचएम थोड़ी ज़्यादा इसके ऊपर परमानेंट होने के चांस ज़्यादा होते हैं। एनएम का आइडिया नहीं है, क्योंकि ये एक स्कीम होती है जो हर साल एक साल बढ़ा दी जाती है कि जब तक ये स्कीम है जब तक रहेंगे वो लोग। तो ऐसा परमानेंट इसमें भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एनएम में परमानेंट नहीं करेंगे, हो सकता है, ये आगे पता चलेगा, अभी तो इसका आइडिया नहीं है। बट हाँ, एनएचएम में हमने देखा है कि हाँ परमानेंट कर दिया गया है। बाकी दोनों वैकेंसी अच्छी हैं। आप लोगों का अगर एनएचएम में हो गया तो बहुत अच्छी बात है। एनएम का भी पेपर हो चुका है, तो एनएम का पेपर मॉडरेट लेवल का आया था, मतलब अच्छा था पेपर। आप लोगों ने भी देखा, वैसे तो मेमोरी बेस्ड ही हमको थोड़ा याद रह सकता है कि कैसा क्या था। आ जाएगा साइट पे। बाकी देखते हैं, आपका अगर एनएचएम में हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आपको जोन से भी ज्वाइन करनी है, आप अपना पूरा सोच समझ के। हाँ, ये उन बच्चों के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनका दोनों में हो रहा है, उनको चॉइस है। बाकी अगर ऐसे ही है कि एनएचएम में ही हो रहा है तो फिर तो क्या ही चॉइस करनी है, एनएम में ही हो रहा है तो फिर क्या चॉइस करनी है ना। बाकी इसमें ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि इसमें 1535 है। इसमें सिर्फ जैसे थी कि वैसे ऐसे देखा जाए तो कि 98 और 48 ये जर्नल की सीटें थी, और ये जैसे इसमें था ना पूरा वो दिया हुआ था, तो जैसे 432, मैं ऐसे आइडिया लगा रही हूँ, मेरे को ध्यान नहीं है, 432 सीट हैं जैसे आयुर्वेद की। तो इसमें थोड़े से चांस कम है कि, और हाँ पीजी की अलग से सीट हैं, जिन्होंने पीजी भी किया उनके लिए भी अलग से सीट हैं, और पीजी वाले इसमें से भी ले सकते हैं। तो ये तो है। बाकी इसमें अच्छे चांस थे, क्योंकि होम्योपैथी, यूनानी और आयुर्वेद तीनों को अच्छा मौका था। जिसके अच्छे मार्क्स आए उसका सिलेक्शन होगा। और हाँ, 9 जुलाई को तो इसकी कंप्लीट होने वाली है, और फिर देखते हैं कि अगस्त फर्स्ट वीक, सेकंड वीक या फिर जुलाई के एंडिंग में इसका फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। और हाँ, इसमें तो अभी प्रोसेस में टाइमिंग है, हो सकता है जल्दी कर दें, क्योंकि उसमें लिया है इन्होंने, ऑनलाइन बेस लिया है, तो हो सकता है जल्दी भी निकाल दें सब कुछ रिज़ल्ट। लेकिन हाँ, टाइम तो लगेगा इसमें भी। और लेकिन इसकी प्रोसेस तो जारी है कि 9 जुलाई को हो जाएगा इसका। बाकी आप लोग ऑल द बेस्ट सभी को, चाहे एनएचएम में हो चाहे एनएएम में हो, आप अपना अच्छे से बेस्ट दीजिए। बाकी जो एआईपीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, जो नहीं लेना चाहते इन दोनों में ही, वो पीजी करना चाहते हैं, जो पीजी कर रहे हैं वो अच्छी बात है, आप पीजी करिए। और रही बात आरपीएससी की, तो उसमें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इन सब टॉपिक्स के बारे में। बाकी की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।